राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम और जय माता की। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। तो आज तो नमः है, कल अष्टमी थी, तो मैंने खीर पूड़ी का माता रानी के लिए प्रसाद बनाया था और लड्डू गोपाल को मतलब भगवान को भोग भी लगा रही हूँ यहाँ पर। और कन्या तो हमारे घर में ही है, तो शिवांशी को भी खीर पूड़ी का खिलाया था। और सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले यही किया मैंने। और वैसे तो गुप्त नवरात्रि में हर बार नहीं करती हूँ, लेकिन हर बार दिमाग में नहीं रहता। तो एक दिन कैलेंडर देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो सोचा कि अष्टमी के दिन बना लूँगी और शिवांशी को भी खिला दूँगी। कन्याओं को खिलाना चाहिए। तो बस इसके यहाँ पर पैर धुल रही हूँ। तो छोटे रूप में ऐसे ही पूजन कर दिया था मैंने। और हमारे घर में तो कन्या है ही। तो नखरे कर रही है बहुत ज़्यादा कि क्या कर रही है मैया। तो अब देखिए पूजन कराने के लिए बैठ गई है। मैंने बोला तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तो बैठ गई है आँख बंद करके, टीका लगवा रही है बड़े शौक से। और बाल बड़े हो रहे हैं इसके, तो अभी कटाने नहीं है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बढ़ा दूँ, तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं। बच्चियों में तो और भी अच्छे लगते हैं, तो अभी नहीं कटवा रही इसके बाल। तो चोटी कर देती हूँ घर में छोटी सी, ताकि गर्मी ना लगे। और अब मैं खिलाऊंगी इसे, क्योंकि गर्म है खीर, तो जल ना जाए इसलिए। और वैसे भी कन्याओं को अपने हाथ से ही खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर बैठी है। वैसे खीर पूड़ी ज़्यादा पसंद, खीर तो खा लेती है और वैसे सब्ज़ी से पूड़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो ये प्रसाद है, तो पहले उसको प्रसाद ही खिला देती हूँ। बहुत नखरे कर रही थी मेरे हाथ से, तो खाने में थोड़ा बहुत खाया था मेरे हाथ से। फिर नीचे ले आई थी मैं थाली, और शिवांशी को भी ले आई थी। तो दादी के हाथ से बड़े मन से खा रही है बैठ के, खेलती भी जा रही है। और दादी खिला रही हैं। मैंने तो बोला मम्मी जी आप खिला दो, तो वैसे भी खिलाती हैं। और अब यहाँ पर ये तैयार हो गई है। इसे तैयार कर दिया था, नहला दिया था, क्योंकि इसे जाना है मंदिर और संडे भी था, तो फिर स्कूल तो गई नहीं। तो पापा और बाबा जा रहे थे, तो बोल रहे थे इसको भी ले जाएंगे, घुमा लाएंगे। तो बस तैयार हो गई है कहीं जाने के लिए। तो बहुत जल्दी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। तो वैसे तो बारिश हो रही थी, जब लौट के आए थे तो भीग गए थे। और जब बारिश बंद हो गई थी तभी आ पाए थे। रास्ते में तो बारिश हुई थी, लेकिन ये कहीं जाती आती नहीं, अंदर ही रहती है। जब कोई जाता है तभी लेके जाता है। तो सब लोग बोल रहे थे कि ले जाएंगे, तो मन बहल जाएगा इसका भी, और संडे भी है तो घूम आएगी। तो ये लोग तैयार हो गए हैं, निकल ही रहे हैं। तो बहुत देर से इंतज़ार कर रही है वो। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बादल तो हैं ही। तो अपने पापा के पास खड़ी है, बोल रही है जल्दी चलो जल्दी चलो। और बस इसे तैयार बस कर दिया जाए कहीं जाने के लिए, तो बस पीछे ही पड़ जाती है। और वैसे भी अपने बाबा की लाडली तो है ही। तो बस ये जब से स्कूल खुले हैं तब से कहीं लेके नहीं गए इसको। बच्चों को थोड़ी घुमा फिरा भी देना चाहिए, ताकि मन बहला रहे उनका। और नानी नाना के यहाँ तो गांव का माहौल है, तो खुले में रह के आई है। यहाँ पर तो अंदर बंद ही रहती है। तो कहने लगती है कभी कभी कि नानी नाना के यहाँ जाना है, तो इसलिए। और मैंने सोचा कि ले जाओ तो थोड़ा मन बहल जाएगा इसका। और अब तो स्कूल जाने में भी काफ़ी नखरे करने लगी है। बच्चे करते हैं ऐसा ही। पहले तो जाती थी, लेकिन अब जब पढ़ाई करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, तो इसलिए अब स्कूल जाने को भी मना करने लगी है। घूमने को तैयार हो जाती है, लेकिन समझा दो तो स्कूल भी चली जाती है आराम से। ये देखिए आगे आगे जा रही है, कहीं छोड़ के ना मुझे चले जाएं, इसलिए पहले ही खड़ी हो जाती है तैयार होके। वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत चाहिए खेलने कूदने को, तो ऐसे तो घर पे ही खिला दिया जाता है उसको। उसके पापा खिला देते हैं उसे, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी टाइम निकाल के उसे खिला देती
और अब वो लोग तो चले गए, तो मैंने खाना वगैरह सब बना लिया था, बर्तन पड़े हुए थे। तो यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर क्यों बर्तन धुल रही हो, किचन में क्यों नहीं। तो लाइट चली गई थी और टंकी नहीं भर पाई, तो टंकी खाली है, तो इसलिए हैंडपम्प से ही कर रही हूँ और आराम से बैठ के धुल लेती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है वहाँ से यहाँ तक बर्तन लेके आओ। और पापा जी ने ये व्यवस्था तो पहले से कर दी थी मेरे लिए, ख़ास करके कि बहू परेशान होगी और बाहर से पानी कहाँ से आएगा, तो हैंडपम्प भी लगवा देते हैं। और सभी के लिए अच्छा है। घर में जैसे लाइट नहीं रहती है तो दिक्कत नहीं होती पानी की, और पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी के बिना ना खाना बन सकता है और ना कपड़े धोले, ना बर्तन धोले, नहाना वगैरह सब पानी से ही तो होता है। तो टेंशन नहीं रहती है कि लाइट नहीं है तो पानी की टेंशन हो कि कहाँ से पानी लाएंगे, कहीं और जाना पड़ेगा लेने, बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो ये टेंशन नहीं होती है। और वैसे पीने के काम पे भी आ जाता है, इतना ज़्यादा खारा नहीं है। लेकिन हम तो आरओ का ही पीते हैं, जब लाइट नहीं होती आरओ खाली होता है तो हैंडपम्प का भी पी लेते हैं, तो दिक्कत तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ। वैसे हर कोई नहीं लगवाए होता है घर के अंदर हैंडपम्प, और मोटर ही लगी होती है सभी के यहाँ पर। तो पापा जी ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। और वैसे घर में सब लोगों ने बोला था कि सही रहेगा हैंडपम्प, सब लोगों की सलाह लेके ही उन्होंने हैंडपम्प लगवाया था। वैसे कोई मना भी कर देता तो भी लगवाते वो। तो मेरे लिए तो और ख़ास तरीके की इससे कि बहू परेशान होगी, अगर पानी नहीं होगा तो क्या करेगी, तो ख़ास तरीके से उन्होंने लगवाया था। तो अच्छा है जो हैंडपम्प है, पानी की कमी नहीं रहती है और होना भी चाहिए घर में। और जहाँ पे लाइट बराबर आती है 24 घंटा, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लाइट जाती आती रहती है। और जैसे आंधी पानी आता है, बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, तो फिर हैंडपम्प भी काम देता है। तो यहाँ पर बस बर्तन धुल रही हूँ मैं। और मम्मी जी ने भी खाना खा लिया है। तो कृष्णा लेटा था झूले में और थोड़ा रो रहा था, वैसे तो मैं ही लिए रही हूँ अभी तक उसको, तो लेटा दिया था झूले में, क्योंकि बर्तन भी धुलने को पड़े हुए थे। तो अब मम्मी जी झुलाएंगी उसको। और मुझे तो काम रहता है, लेके तो बैठ नहीं सकती मैं, बस उन्हीं के पास रहता है वो। मैं बर्तन धुल रही हूँ और वो खिला रही हैं। और शिवांशी तो चली गई है घूमने मंदिर, तो थोड़ी देर से ही आएंगे वो लोग। तब तक मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, बर्तन ही रह गए थे। तो एक पानी से तो धुल गए हैं, दूसरे पानी से भी धोना है। और यहाँ पर बर्तन धुलने से ये होता है कि आराम से बैठ के धुल लो, वैसे तो खड़े होकर ही धोना पड़ते हैं, लेकिन भाग दौड़ हो जाती है, वहाँ से यहाँ तक आओ, रखो बर्तन, फिर पानी भरो, ये हो जाता है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी चल जाता है। और लेकिन अगर लाइट ना हो और हैंडपम्प भी ना हो, टंकी भी खाली हो, तो फिर क्या करें, फिर बैठे ही रहें। बड़ी टेंशन होती है कि पानी नहीं है, बर्तन कैसे धुलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये चिंता नहीं रहती मुझे बिल्कुल भी। वैसे तो टंकी भर ही लेते हैं टाइम पे, लेकिन कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है, लाइट भी चली जाती है, अक्सर होता रहता है ऐसे। और बरसात के टाइम पे तो बहुत होता है। तो पानी की टेंशन तो पापा जी को भी बहुत रहती है, वो बोलते ही रहते हैं टंकी खाली हो तो भर लो, लेकिन हैंडपम्प लगा है फिर भी सोचते हैं कि क्यों खाली रखो टंकी, इसलिए बोलते ही रहते हैं कि टंकी खाली हो तो भर लो, नहीं तो लाइट चली जाएगी। तो भरी ही रहती है टंकी वैसे तो। इस वाले टब में बर्तन धुल के रख लूँगी, नीचे नहीं रखूँगी। नया टब है ये, तो मंगाया था बर्तन के लिए ही। तो दो हो गए, एक में बर्तन धुल लो, एक में रख लो। तो उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो यूज होता नहीं है, बस रखा था तो धूल हो रही थी उसमें, इसलिए उसको अच्छे से धुल कर फिर साफ़ करके फिर बर्तन रखूँगी धुल के। और घर के अंदर ही हैंडपम्प सही रहता है, बाहर क्या मतलब हुआ लगवाने का। वैसे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं पापा जी, और मम्मी जी भी हर चीज़ मुझे बताती रहती हैं अच्छे से, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो
आसानी रहती है सारे कामों को करने में। और कृष्णा को भी देखे रहती हैं, वैसे हाथ पैर उनके इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं, बैठे बैठे ही चाहे कुछ भी कर लें वैसे नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब मन होता है तो जैसे थोड़ा बहुत पैरों में दर्द कम होता है तो काम भी कराने लगती हैं साथ में वो। तो बस मैं धुल ले रही हूँ जल्दी से। और यहाँ पर तो टाइम लगता है, और किचन में धुलो तो खड़े खड़े फटाफट धुलते जाओ और रखते जाओ, और एक बार में ही धुल जाते हैं। यहाँ पर दो दो पानी से धुलना होता है हैंडपम्प के पास बैठ के, तो टाइम तो लगता ही है। तो ये रो रहा था तो मम्मी जी यहाँ पर बैठ के झुला रही हैं झूला इसको, और सो भी गया था फिर झूलते झूलते। फिर मालिश करने में थोड़ी यार देर हो गई थी, फिर जगह था, फिर बाद में मालिश की थी मैंने। तो यहीं पर बैठे बैठे बातें भी करती जा रही हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट नहीं आई है ऐसा बोल रही हैं। वैसे तो पंखे चल रहे हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ठंडक है, हवा आ रही है बाहर से और ऊपर से। फिर बाद में बारिश हो गई थी, फिर लाइट शाम को आई थी जाकर, और जैसे ही लाइट आई वैसे ही जल्दी से टंकी भी भरी मैंने, उनका टंकी भरना बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं हम लोग, बात करते करते पता भी नहीं चलता है, काम हो जाता है। और वैसे चुपचाप करो तो बड़ी उलझन सी हुआ करती है कि जल्दी से हो जाए, और बात करते करते करो तो पता भी नहीं चलता कब हो गया, तो सही रहता है। तो बस मैं मम्मी जी से यही कह रही हूँ कि वो ये वाला टब है जो नया, ये कम मजबूत है और वो ज़्यादा मजबूत है और मोटा भी है वो, तो उसमें चाहे जितना सारा वज़न कर दो टूटेगा नहीं, और ये इतना मजबूत नहीं है। बस तो यही बोल रही मम्मी जी करेंगे। हाँ, यहीं पर दरवाजे पर बिकने आए थे तो वहीं से लिए थे बड़ा बड़ा वाला, और ये मार्केट से लिया था। तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो पड़ ही जाती है इन चीज़ों की। तो बस अब यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ। बर्तन तो धुल गए हैं, वाइपर से पानी हटा दे रही हूँ। वैसे सबसे ज़्यादा पानी तो आरओ में लगता है, एक बोतल अगर भर लो ना तो 2 बोतल निकल जाता है उसका पानी, जो वैसे खारा पानी होता है ख़राब। तो इसलिए टंकी हमारी जल्दी खाली हो जाती है, सुबह शाम दोनों टाइम ही भरनी पड़ती है आरओ की वजह से। वैसे इतनी जल्दी खाली नहीं होती है, लेकिन आरओ में ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए वो खाली हो गई थी। और फिर मालूम भी नहीं था ना कि लाइट चली जाएगी तो आएगी नहीं, फिर पूरे दिन नहीं रही लाइट। इंतज़ार तो काफ़ी देर तक मैं करती रही, इसलिए मुझे अपने काम में भी देर हो गई थी बर्तन वर्तन धुलने में, लेकिन मैं सोचा अब क्या फ़ायदा, धुल ही लेती हूँ। तो बस बर्तन तो धुल गए हैं, और मम्मी जी बातें कर रही हैं उससे, नहीं सोया वो अभी तक। और यहाँ पर शाम हो गई है तो पूजा वगैरह सब हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो भगवान जी को भी बाहर ही बिठा दिया था, हम लोग बैठे थे। तो अब मैं चलती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम।